नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आपसे वादा करा था कि शनिवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार 12 से 2 के बीच में वीडियो लाएंगे, लेकिन आज भी लेट हो गई। बहुत व्यस्तता थी दिन में, काफ़ी लोग आ गए थे, कई लोगों से मिलना था, उनकी समस्या थी और वीडियो नहीं बना पाए। थोड़ा सा लेट आ रहा है वीडियो। आज सोचा वीडियो लेट आ रहा है, कुछ ऐसा बताएं जो आने वाले दिन का हो, मतलब रविवार, सूर्य ग्रह से संबंधित कुछ आपको बताया जाए। सूर्य ग्रह 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, राजा माना जाता है 9 ग्रहों का सूर्य ग्रह। जैसे बृहस्पति को गुरु माना जाता है देवताओं को, शुक्र ग्रह को राक्षसों का गुरु माना जाता है, ठीक है। लेकिन सूर्य ग्रह को सबसे सबसे अधिक उपाधि दी गई है 9 ग्रहों में। उन्हें 9 ग्रहों का राजा कहा गया है। इसीलिए एक विरोध भी है शनि और सूर्य के बीच, जबकि शनि उसके दो तीन चार कारण हैं कि शनि और सूर्य के बीच बैर भाव क्यों है। उसमें से एक कारण ये भी है कि सूर्य 9 ग्रहों के राजा हैं तो शनि क्यों नहीं। लेकिन फाइनली ज्योतिष के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से सूर्य ही 9 ग्रहों का राजा है। सूर्य 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पे विराजमान है। अब सूर्य ग्रह आपके जीवन में क्या क्या दिक्कतें लाता है अगर सूर्य ग्रह जातक की कुंडली में अच्छा ना हो, सूर्य ग्रह की महादशा चल रही हो, सूर्य ग्रह किसी तरीके से रुष्ट हो, बकरी हो, तो क्या क्या समस्याएं आती हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, सूर्य ग्रह अगर अच्छा नहीं है जातक की कुंडली में तो चर्म रोग होने की संभावना रहती है, नेत्र रोग होने की संभावना रहती है। आदमी की तरक्की नहीं हो पाती है, उन्नति नहीं हो पाती है। बहुत मेहनत करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उन्नति नहीं हो पाती नहीं है। उन्नति नौकरी में, व्यापार में, रोजगार को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी जो कर रहा है, बहुत समस्या, बहुत ज़्यादा तनाव बना रहता है, परेशान रहता है। कभी किसी से लड़ाई, कभी किसी से झगड़ा, ये काम पूरा नहीं हुआ, उसके खिलाफ नोटिस आ गया। ऐसे ही व्यापार में कि बिजनेस नहीं चल रहा है, पेमेंट आया तो कहीं इधर चला गया, उधर चला गया, इस तरह की समस्या होती है। आपकी आर्थिक नुकसान होते हैं तो वह सूर्य ग्रह के कारण ही होते हैं। राजनीति में अगर बात करें तो कई बार, कई आपने देखा होगा, कई नेताओं क्या एकदम अपने शीर्ष से एकदम नीचे आ जाते हैं। ये भी सब सूर्य ग्रह के कारण होता है, ग्रहण के कारण नहीं, सूर्य ग्रह के कारण। अब और क्या होता है, अगर कुंडली में ग्रहण योग बन रहा है, ग्रहण योग कैसे बनता है, अगर सूर्य के संग राहु या केतु विराजमान है, या राहु केतु की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, तो ग्रहण योग बनता है कुंडली में। उस स्थिति में भी जातक बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत तनाव रहता है, उसे किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, निराशा हाथ लगती है, धीरे धीरे निराशा की ओर चलने लगता है। उसके प्रयत्न, वो कितने भी प्रयत्न करे, सारे प्रयत्न का कोई फल ही नहीं मिलता है उसे, बहुत दिक्कत होता है। कई बार मतलब सूर्य इतना ज़्यादा राहु केतु के प्रभाव से इतना ज़्यादा हल्का पड़ जाता है कुंडली में कि आदमी, क्या कहना चाहिए, बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है। हालांकि डिप्रेशन का कारण, सुसाइड का कारण एक चंद्रमा भी होता है, लेकिन जब व्यापार नहीं है, आपका नौकरी नहीं है, अगर सूर्य बहुत ही डाउन है, तो भी कारण कई बार डिप्रेशन का कुंडली में सूर्य की वजह से भी बन जाता है कि सूर्य अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर सूर्य अच्छा हो तो क्या हो, सूर्य अच्छा है तो आपको रोजगार में तरक्की मिलती है, आपको नए नए आप प्रयास एक करते हैं तो सफलताएं 10 मिलती हैं। राजनीतिक में शीर्ष स्थान पे आपको ले जाता है, ठीक है, आपको नौकरी में काफ़ी ऊपर ले जाएगा, व्यापार में ले जाएगा। आपकी विलासता पूर्ण जिंदगी को
सुखद बनाएगा सूर्य अगर है। अब अगली दिक्कत है कि सूर्य अगर दिक्कत दे रहा है जातक की कुंडली में किसी भी कारण से, तो क्या करें? सरल सरल उपाय जानिए। हम तो सरल ही बताते हैं, कठिन तो बताते नहीं हैं कि आपसे कहें कि 1.25 लाख का जप करा लो इस मंत्र का या 11 लाख का करा लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप कर पाओगे बैठ के, ठीक है, और किसी को दोगे तो भी संभावनाएं कम है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये सब बातें नहीं करते हैं, सरल उपाय बताते हैं। जल्दी उठिए, सुबह स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद तांबे के लोटे में लाल चंदन, रोली, गुड़, मिश्री, लाल पुष्प, अक्षत, ये सब मिला के सूर्य को जल देना शुरू करिए सुबह सुबह। पहला उपाय ये है। एक समय पे दीजिएगा, अगर 6 बजे देते हैं तो रोज 6 बजे दीजिए, 7 बजे देते हैं तो 7 बजे दीजिए, ये शुरू करिए। दूसरा उपाय, आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना शुरू करिए जीवन में। अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है, सूर्य में अगर किसी भी तरीके से कोई ग्रहण दोष लगा हुआ है, कोई भी दोष है, तो आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ। सूर्य जो होता है ना, सूर्य ग्रहण, उससे आदमी की भाग्य रेखा भी चमकती है, भाग्य कारक भी सूर्य होता है। तो अगर आप सूर्य को रोज जल देते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं, तो आप यकीन मानिए, अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है या टूटी हुई भाग्य रेखा है, वो भी आपको सफलता की ओर ले जाएगी। आपकी भाग्य रेखा अपना आप मजबूत होने लगेगी। आप सूर्य को जल देना शुरू करिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू करिए सुबह सुबह, आपकी सूर्य भाग्य रेखा मजबूत होगी। ठीक है, ये भी एक उपाय क्या मैंने बताया, क्या प्रभाव होता है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्या कर सकते हैं। अगर आप 7 रविवार का व्रत रख सकें तो बहुत अच्छा होता है। सूर्य आपके लिए बहुत फलदायी होता है अगर 7 रविवार का व्रत रख सकें। ठीक है, व्रत में लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्रत जो रविवार का रखा जाता है, उस दिन आपको नमक नहीं खाना होता है। नमक पूर्ण रूप से आप छू भी नहीं सकते हैं, खा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आप गुड़ का सेवन करिए, आप मीठी चीज़ का करिए, देसी घी का करिए, गेहूं का करिए, चने का करिए। ठीक है, गेहूं चना सूर्यदेव को बहुत पसंद है। अगर आप ये भी बांटते हैं ना गरीबों के बीच, तो भी आपका सूर्य मजबूत होता है। ठीक है, कौड़ियों की अगर आप सेवा करते हैं, जो कौड़ी होते हैं, ठीक है, उनकी अगर आप सेवा करते हैं, उनको दान देते हैं, तो भी आपका सूर्य बहुत मजबूत होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप मस्तिष्क पे लाल चंदन का टीका लगाते हैं, प्योर लाल चंदन का, तो सूर्य मजबूत होता है। लाल चंदन ना मिले तो अष्टगंध या रोली का आप टीका लगा लीजिए, लेकिन लाल चंदन बेस्ट है। इसके अलावा सूर्य स्नान भी होता है, लेकिन स्नान वाला हम अलग से आपको बताएंगे। सब ग्रहों के स्नान के बारे में बताएंगे, किस ग्रह के लिए कौन सा स्नान है वैदिक स्नान जो फायदेमंद है। इसके अलावा अगर आप सूर्य आपका दोष युक्त है कुंडली में, तो आप माणिक रत्न पहन सकते हैं। मैं माणिक रत्न आपको दिखाता हूँ। ये माणिक रत्न है, रिंग फिंगर में पहना जाता है। ये तांबे या सोने में पहना जाता है। आप तांबे या सोने में पहन सकते हैं। 7.25 रत्ती का माणिक रत्न पहन सकते हैं। लेकिन रत्न पहनने से पहले, मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, रत्न असर जब ही करता है जब आप उसको अभिमंत्रित कर पाएँ। अभिमंत्रित में उसका दान भी होता है, उसकी पूजा भी होती है, मंत्र जाप भी होता है। अगर वो सब आप करवाएंगे तो ही फायदा करेगा। ये नहीं है आपने बनवाया कहीं भी और पहनना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, माणिक रत्न आप पहन सकते हैं। लाल गाय की सेवा करिए इतवार को जाके। ठीक है, लाल गाय को चना गुड़ खिलाइए आप जाके, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप ये सब करते हैं ना, अच्छा, सूर्य के लिए एक चीज़ और बताऊं, मुझे बीच में अभी याद आ गई अचानक से। आप सोचते होंगे हम लिख के रखते हैं टॉपिक, थोड़ा सा 1-2 चीज़ें हम नोट डाउन करके रखते हैं यहाँ पर कि कोई हम आपको बताने के लिए भूल ना जाए, लेकिन चीज़ें दिमाग में रहती हैं। तो अभी जैसे दिमाग में याद आ गई,
पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य का कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आपके पुत्र प्राप्ति की इच्छा है और आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है तो निश्चित रूप से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है, अगर आपके बच्चे बीमार रहते हों, उनको बार बार कोई ना कोई समस्या रहती हो, तो बच्चों की माँ को, जो भी स्त्री है बच्चों की माँ, उसे 7 रविवार सूर्य व्रत करना चाहिए। ठीक है, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, बच्चों के स्वास्थ्य अच्छा होगा, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा और बच्चे तरक्की के मार्ग पे जाएंगे। अब बहुत सारी बातें वैसे तो सूर्य को लेके जो हम कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, एक वीडियो में संभव नहीं हो पाती है कि सब बातें करें। मैं आपको बहुत सरल सरल उपाय बताता हूँ। मैं ज़्यादा मतलब कठिन उपाय बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज के समय में लोगों के पास सबसे ज़्यादा कमी समय की है, और समय की कमी के कारण आप लंबी पूजा, लंबे जप नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ बताता हूँ, मैंने अपने कुछ वीडियो में बताई है, आज फिर बता रहा हूँ। अगर आपको सूर्य देव को प्रसन्न करना है, रोजगार में तरक्की चाहिए, जीवन में आपको तरक्की चाहिए, आराम चाहिए, शांति चाहिए, तो महीने में हर अमावस्या को आप गायत्री मंत्र से हवन करवा सकते हैं। ठीक है, 108 आहुतियों के संग गायत्री मंत्र का आप हवन करवाना शुरू कर दीजिए। हर महीने अमावस्या वाले दिन आपकी नौकरी, व्यापार, पैसों से संबंधित समस्या धीरे धीरे सब खत्म होने लगेगी। 1 साल बाद और 1 साल पीछे का अंतर आप खुद देख लीजिएगा कि क्या है। ठीक है, जैसे आपने इस माह से शुरू करा तो अगले 1 साल में देख लीजिएगा तुलना करके कि अंतर क्या है, जमीन आसमान का अंतर होगा। तो आप गायत्री हवन करवाएंगे अगर हर एक अमावस्या को, तो सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, अपना आशीर्वाद, कृपा जातक पे बरसाते हैं, उपासक पे बरसाते हैं। ठीक है, आप खुद तो कर नहीं सकते हैं ना, इसलिए किसी को बुला लीजिए। सूर्य इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ बताता हूँ, हर एक ग्रह, हर एक देव, हर एक ऋतु के लिए हवन सामग्री अलग अलग होती है। ये नहीं है कि आपने गए, सबसे सस्ती हवन सामग्री खरीदी, घी खरीदा, बतासे खरीदे, लौंग खरीदी, जायफल खरीदा और बस चालू हवन, इलायची वगैरह। ये नहीं है केवल इतनी। हवन में यूज होने वाली चीज़ें, संविधाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी संविधाएं होती हैं हवन में यूज होने वाली। कब आपको हवन आम की लकड़ी से करना है, कब आपको गूलर की लकड़ी से करना है, ये अलग अलग है। इस पे भी विस्तृत वीडियो बनाएंगे कि किस ग्रह, किस ऋतु में कौन सी संविधा को आप यूज करें, इस्तेमाल करें हवन के लिए। ठीक है, और कौन कौन सी हवन सामग्रियों का इस्तेमाल करें। ठीक है, इस बारे में भी बताएंगे। अभी वैसे जो मैंने गायत्री हवन बताया, इसमें आप साधारण हवन सामग्री, हवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे टॉपिक, आगे और बात करेंगे। सूर्य ग्रह के बारे में भी आपको अन्य वीडियो में बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमें याद आती हैं, रह जाती हैं, तो हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। सरल उपाय आपको 2-3 बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्रयास अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।